पंजाब असम्बली के जो मुस्तहिक, गरीब, नादार और ख़त गुरबत से नीचे गुजारा करने वाले अरकान असम्बली की तनख्वाह बैठे बिठाए लाखों रुपए कर दी गई। 12 करोड़ 50% जो आबादी है वो गुरबत से नीचे, ख़त नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। और पंजाब असम्बली ने अपने ही अरकान की और अपने ही वज़रा की, अपने ही मुशीरों की तनख्वाहों में 800% से ज़ायद तक का इजाफा कर लिया है। इसके ऊपर तो हंसा जाए, रोया जाए, गुस्सा किया जाए, खुशियां मनाई जाए कि इतनी तरक्की हो गई है पाकिस्तान में कि 1 लाख जिसकी तनख्वाह थी उसको 9-9 लाख तक इजाफा कर दिया गया है उसकी तनख्वाह में। ज़रा आप उन लोगों का सोचें जो दाता साहब पर लंगर की लाइन में लगे मिलते हैं। लोगों के लिए आज भी बिजली गैस के बिल अजाब हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो न सिर्फ माशी बहरान का शिकार है बल्कि बहुत बड़ी तादाद लोग जो है बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारे, ख़त गुर्बत से नीचे भी बहुत से लोग हैं जहाँ पे 2.5 करोड़ लोग स्कूल बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा सकते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान हर दिन आर्थिक तंगी की ओर बढ़ रहा है। जहां एक और गरीबी और कर्जे का स्तर ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं पंजाब विधानसभा ने एमपीए प्रांतीय मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, संसदीय सचिवों और अन्य अधिकारियों के मासिक वेतन में कई गुना बढ़त को मंजूरी दे दी है। प्रांतीय असेंबली एमपीए के सदस्य का मासिक वेतन 426% बढ़कर 4 लाख रुपए कर दिया गया है, जो पहले 76,000 रुपये था। इसी तरह एक प्रांतीय मंत्री का वेतन 807% बढ़ गया है, जो 1 लाख रुपए की पिछली राशि से 9,60,000 रुपये तक पहुंच गया है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 1,25,000 रुपये से बढ़कर 9,50,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं उपाध्यक्ष का वेतन 1,20,000 रुपये से बढ़कर 7,75,000 रुपये कर दिया गया है। मरीम नवाज साहिबा, माना कि महंगाई में कमी हुई है, माशी सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लाहौर, जेहलम या गुजरांवाला में कहीं तेल के ज़खायर बरामद हो गए हों या फिर ख्योड़ा में नमक की कान ने सोना झाड़ना शुरू कर दिया हो। बिल की मंजूरी के बाद हर रुकने पंजाब असम्बली की माहाना तनख्वाह 1,76,000 रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपये हो जाएगी, जबकि सूबाई वजीर की तनख्वाह 1 लाख रुपये से बढ़कर 9,60,000 रुपये हो जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली उनसे भी 1.25 लाख रुपए की बजाय 9.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करेंगे, जबकि डेप्यूटी स्पीकर साहब भी आइंदा 1,20,000 नहीं बल्कि पूरे 7.25 लाख रुपए का चेक लिया करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि अभी भी तनख्वाहें कम, बहुत कम थी और अभी भी कम है। मसलन अगर हम कंपैरिजन करें, हमारे हमसाए में इंडिया है, हम उसकी बहुत सी चीज़ों में तारीफ़ें भी करते हैं। वहाँ का सियासी निज़ाम के हवाले से भी हमें बहुत सी चीज़ें बेहतर लगती हैं जब हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं। लेकिन क्या हमें अंदाज़ा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है? वो डॉलर्स में भी तकरीबन अगर हम या पाकिस्तानी रुपीस में चले हम कर लें, महाना अगर हम उसको करें तो वो तकरीबन 21 लाख रुपए तनख्वाह बनती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन अच्छा, उनका जब फर्क जो है वो इस वजह से भी आता है मैं कि इस तरफ आ रहा हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अभी जब आप बात कर रहे हैं, आप 5 लाख रुपए सैलरी जिस मिनिस्टर की या वजीर आला की जब हम बात करते हैं, आपको अंदाजा है कि बरतानिया में बैठे हुए जब हम बात करते हैं तो 5 लाख रुपए का क्या मतलब है? वो 2,000 पाउंड नहीं बनते, तकरीबन 1,500 पाउंड बनते होंगे। बिल्कुल। तो सर अच्छा, आपको पता है नूरुल्लाह साहब, आप इससे कंपेयर कर लेना। पाकिस्तान में किसी सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर की तनख्वाह क्या है, किसी प्रिंसिपल की तनख्वाह क्या है, आप मजदूर तबके पे ना भी जाए। आपको अंदाजा है पाकिस्तान में सरकारी प्रोफेसर की कितनी तनख्वाहें हैं? आप बताइए। 9 लाख तो नहीं है, 12 और 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 9 लाख और 2 लाख में बहुत ज्यादा फर्क है नूरुल्लाह। लेकिन वो आप ये भी तो देखिए ना, उन्होंने पीएचडी भी तो की है। आप रुकन पंजाब असम्बली की अगर 76,000 रुपए से तनख्वाह बढ़ी है तो वो उसके जो एक प्रोफेसर की तनख्वाह से ज्यादा है। आपको पता है पाकिस्तान में गुर्बत कितनी ज़्यादा है, और जो आलमी इदारे हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान की निसफ आबादी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। और इसमें इजाफा जो है गुज़श्ता 3 सालों के दौरान हुआ है कि जब हाइपर इन्फ्लेशन हुई है, 38 और 40% तक आपकी महंगाई की शरह गई है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। और लोग अब, अगर मैं पहले भी कहता रहा हूँ, बिजली का बिल जमा कराते हैं तो फिर गैस के बिल के पैसे नहीं हैं, दवाई के पैसे नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं हैं, गैस का बिल जमा कराते हैं तो फिर आपके पास बाकी चीज़ों के लिए कुछ नहीं बचता। अब मैं बताऊं ना, वज़रा की तनख्वाह जो पंजाब में थी
वो 1 लाख रुपए थी। और ये मैं आपको जो मराद हैं इनकी, TADA हैं, इनके ट्रैवलिंग अलाउंस हैं, इनकी गाड़ियां हैं, इनके दफातर हैं, इनके मुलाजिम हैं, ये उसके अलावा है, वो सब अलहदा इनको मिलेंगे जी। वो इससे बिल्कुल हट के है। इनका उठना बैठना चलना फिरना हर एक का जो है ना अलाउंस है, ठीक है। उसके बावजूद तनख्वाह जी वज़रा की 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 लाख से 9,60,000 रुपये माहाना कर दी गई है सूबाई वज़रा की। अब मजे की बात है, ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, बाकी सूबा में भी जाएगी। आपको मालूम है एक सेक्रेटरी की तनख्वाह जो है, जो सूबाई हुकूमत में सेक्रेटरीज हैं, अच्छा हर मिनिस्टर के अंडर एक सेक्रेटरी होता है, ज़ाहिर मिनिस्टर एक डिपार्टमेंट का है उनकी भी तो उसके अंडर एक सेक्रेटरी भी है। तो सेक्रेटरी की तनख्वाह तकरीबन 5 लाख रुपए है। और उसी के बॉस को, मिनिस्टर को अगर हम 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दें तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मसला तनख्वाहों का नहीं है, मसला खर्चों का नहीं होता, मसला एफिशिएंसी का है, मसला उनकी वर्किंग का है कि वो क्या डिलीवर क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं उनकी तनख्वाहें इससे भी डबल कर दें, लेकिन उनके डिलीवरेबल्स होने चाहिए, उनके कोई जेडीज होने चाहिए, उनकी असेसमेंट होनी चाहिए उनकी जॉब की, उनकी परफॉर्मेंस की, और वो टाइम टू टाइम उसको क्वार्टरली कर लें, एनुअली कर लें, या कम से कम जब एक हुकूमत खत्म होती है हम उनको एनालाइज करें। जी, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मुझे बस एक क्वेश्चन पूछने की इजाजत दीजिए। आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि तनख्वाहों में इजाफा ये कोई बड़ी बात नहीं है, चूंकि ये बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है इसलिए ये खबर भी बन रही है, लेकिन इसके अलावा इन्हें TADA मिलता है, इसके अलावा इन्हें फ्री मेडिकल मिलता है, इसके अलावा इन्हें फ्री हाउसिंग मिलती है। सब छोड़ दें आप, हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कम से कम माहाना जो उजरत है वो 37,000 रुपये भी खुशकिस्मतों को मिल रही है। आपने उन बेचारों की फ़िक्र करनी थी, उनके लिए काम करना चाहिए आप लोगों को। और आपने तो अपना ही जो बेड़ा पार लगा लिया, सियासतदानों ने। तनख्वाह कम थी, बढ़ाना ज़रूरी था। बिजली गैस के जो बिल हैं वो तंग कर रहे थे, तो 50-60 हज़ार रुपये बढ़ा लेते, चले 1,00,000 सवा लाख रुपया बढ़ा लेते। 5-5 लाख रुपये यकमुश्त इजाफे कैसे जस्टिफाई किया जाएगा?